हेलो फ्रेंड्स। आइए हम आज के इस वीडियो में कक्षा कक्षा 6 गणित जो कि इकाई 5 है। आज हम इस वीडियो में अभ्यास 5B को अच्छी तरह से पूरी तरह से जीरो टू हीरो लेवल को कंप्लीट करने वाले हैं। यदि आप कक्षा 6 में हैं या कक्षा 6 में जाने वाले हैं, यह आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको जितने भी क्वेश्चन प्रोवाइड है उसका सलूशन हम प्रोवाइड करने वाले हैं। आप यदि एग्जाम में आपको उस सवाल को नहीं आता है तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आप उसको इस वीडियो को देख के जाइए और एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि हमारे चैनल में नए आए हों तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करके रखिएगा, मतलब दबा कर रखिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो बनाएं आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन फ़ोन में चले जाए, वहाँ से वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि अब हमने पिछले वीडियो में बताया है, अभ्यास 5A को कंप्लीट कर लिया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से उस वीडियो को अच्छी तरह से देख सकते हैं। 5A को हमने बहुत ही आसान तरीके से कंप्लीट किया है। तो वीडियो को देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख सकते हैं 5B, आपको दिख रहा होगा बहुत अच्छी तरीके से 5B। यदि आपके पास किताब नहीं है तो हम किताब के साथ क्वेश्चन भी प्रोवाइड कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन सुधार, ठीक है। पहला क्वेश्चन 5B है। पहला क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखना है, मतलब जो भी दिया है उसको बीजगणितीय रूप में हमको लिखना है, ठीक है। तो 6 और x का योगफल क्या है और x में से 7 घटाने पर शेषफल क्या आएगा, x का 5 गुणा क्या होगा, x का 1 तिहाई कितना होता है। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों को संख्याओं, बीजों, मूलों, संक्रियाओं के चिन्हों की सहायता से व्यक्त कीजिए, ठीक है। जो भी क्वेश्चन हम बताए हैं आज इस वीडियो में, हम जो भी 5B है सभी क्वेश्चनों को 3A 3B और यहाँ और आगे क्वेश्चन दिख रहा होगा, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा, तो देख लीजिए। ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये 9 है। आज इस वीडियो में हम इन सभी क्वेश्चन को एकदम आसान, एकदम जितना आसान हो सके उतना आसान बताने का प्रयास करेंगे आपको, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो में बने रहिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको पेपर में आपको ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ये सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि 6 से लेकर 8 तक जो भी मैथ के क्वेश्चन आते हैं किताब से बाहर एकदम नहीं आते हैं, सेम टू सेम हूबहू किताब में से ही आते हैं, ठीक है। तो देख लीजिए आप क्वेश्चन, हमने बहुत आसानी से आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, चलिए अगले अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पहला दिया है, क्वेश्चन क्या दिया, पहला क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखना है। निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखना है। पहला दिया है, निम्न को बीजगणितीय रूप में लिखें, ठीक है, यही है। तो पहला दिया है कि 6 और x का योगफल, 6 और x का योगफल क्या होगा। देखो आंसर में क्या लिखेंगे, सिंपल लिखेंगे, जो जैसा पूछा है हमको सेम टू सेम वैसे ही लिख के आना है, अब कुछ नहीं करना है। देखो +6 है तो +6 लिखेंगे, यहाँ और है x का माने तो x का योग, यहाँ योग लिखा है, योग मतलब जोड़ होता है, तो 6 + x, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। 6 और x का योगफल पूछा है तो 6 + x लिखेंगे, ठीक है। और चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा पूछा, यक्स में से 7 घटाने पर शेष क्या आएगा। देखो हम अब क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, अब डायरेक्टली आंसर लिखेंगे, ठीक है। दूसरा का आंसर लिखेंगे, ठीक। अब क्वेश्चन किताब से देख लीजिएगा, किताब नहीं है तो हमने क्वेश्चन दिखाया है, वहाँ से देख लीजिएगा, ठीक है। बोला है यक्स में से मतलब जानते हैं क्या होगा। तो जो जिसे पूछा यक्स लिखेंगे, यक्स में से मतलब घटाना होता है 7, यक्स में से 7 घटाने पर शेष क्या होगा, तो यक्स में से 7 घटाने पर शेष यही होगा, यही इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। उम्मीद है कि अभी आपको अच्छी तरह से क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, बोला है कि यक्स का 5 गुना क्या है। यक्स का 5 गुना मतलब जानते हो, यक्स लिखेंगे, का माने गुणा होता है, का फिर 5 लिखेंगे, तो ये इसको हल करेंगे क्या होगा 5x, यही इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। उम्मीद है कि ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यक्स का 5 गुना मैंने 5 का गुणा करेंगे एक्स में, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया है, यक्स का 1 तिहाई, जैसा पूछ रहे वैसे लिखेंगे, यक्स लिखेंगे फिर का माने गुणा होता है, फिर 1 तिहाई मतलब 1/3,
1/3 है। अब इसी को हल हल करेंगे, हो जाएगा। एक एक्स का 1/3 कितना होगा, तो एक्स इसके बटे कुछ नहीं, इसके बटे 1 होगा। तो अंश का अंश में गुणा करेंगे, हर का हर गुणा करेंगे। एक्स के 1 गुणा करेंगे एक्स आएगा, और 1 गुणा 3 में करेंगे 3 ही आएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखो कितना आसान हम तरीके से आपको बता रहे हैं, कुछ नहीं है। आपको इस टाइप के क्वेश्चन एक नंबर मिलेगा, बहुत बहुविकल्पी के क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आप इजीली तरीके से आप ऐसे कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, एक चित्र दिया है, उस चित्र की सहायता से हमको बताना है। जैसे कि आप क्वेश्चन में देख सकते हैं, ये चित्र है। तो ये इस चित्र की सहायता से हमको बताना है। तो वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। इसको हमको लिख के बताना है किस टाइप का दूना होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स इसको हम चित्र बनाएंगे, अब अच्छी तरह से देखने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, एक चित्र बनाते हैं। ये वृत्त हो गया, ठीक है। वृत्त हो गया, ये मेन बिंदु हो गया, मतलब बीच टर्म हो गया। यहाँ इसको वो मानेंगे, ठीक है। और यहाँ जो यहाँ से यहाँ दूरी होती है, इसको आर मानेंगे, ठीक है। ये क्या है, आर है, व्यास है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, यही मानेंगे। आर क्या है, त्रिज्या है, और इसका व्यास होता है, ठीक है। ये त्रिज्या है, ठीक। ये आर क्या है, त्रिज्या है, वृत्त का त्रिज्या हो गया। तो क्वेश्चन फर्स्ट में दिया है, पहला फर्स्ट दिया है कि पूछ रहा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दूना होता है। तो उसको कैसे लिखेंगे, देखो जो होता है सूत्र, व्यास का जो जैसा पूछ रहा है वैसे लिखना है। ये क्या है, व्यास है, इसका दूना होता है। जो त्रिज्या होता है, व्यास का कितना होता है बताओ। त्रिज्या जो होता है व्यास का आधा होता है। तो यहाँ लिखेंगे d बराबर 2r, ये लिखेंगे। सॉरी 2r होगा, यक्स नहीं होगा, 2r, क्योंकि यहाँ r में दिया है। तो देखो r बराबर निकालेंगे, यहाँ गुणा है, उसको जाकर भाग हो जाएगा, तो d लिखेंगे, फिर बटे 2 लिखेंगे। यही इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। देखो ये भी आंसर होगा, ये भी आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही इसको 75 के लिख सकते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि वर्ग का परिमाप उसकी एक भुजा का 4 गुना है। वर्ग का परिमाप जो है उसकी भुजा का 4 गुना है। वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा का वर्ग है। जैसे देखो, जैसे कोई ये वर्ग है, ठीक है। ये क्या है, एक वर्ग है, ये वर्ग है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे एक्स भुजा है, तो जो इसके सामने भुजा एक्स होगा, यहाँ भी एक्स मानेंगे, इसका भी सामने होगा। यानी वर्ग का जो सभी भुजा होंगे वो सभी समान होंगे। यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स 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 है। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का परिमाप वर्ग का परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। तो ये यक्स लिखेंगे, फिर प्लस यक्स प्लस यक्स प्लस यक्स लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है कि फ्रेंड आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। तो 1 2 3 4 कितने हैं, 4 इंटू यक्स लिखेंगे। वर्ग का परिमाप यही होता है। अब इसके यह किसके बराबर होता है, ये वर्ग का परिमाप को किससे मतलब रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब दर्शाते हैं। इसको हम यश से प्रदर्शित करते हैं, यश बराबर लिखेंगे। यहाँ पे हम यश बराबर लिखेंगे, ठीक है। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स देखिए कितना आसान तरीके से हम आपको बताने का प्रयास करें। जहाँ पर यश जो है वर्ग का परिमाप है, और यक्स जो है वर्ग का भुजा है, और 4 जो क्या है इसका जोड़ने पर आया है यही, ठीक है। यक्स का है, इसकी भुजा है, ठीक है। वर्ग का परिमाप क्या है, यश, यश को वर्ग का परिमाप मानेंगे, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हम बताएंगे तीसरा, दूसरे का तीसरा बताएंगे। देखो दूसरे का तीसरा क्या है, कुछ नहीं है। क्वेश्चन में खुद दिया है कि आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। आयत का क्षेत्रफल जो होता है, आयत के क्षेत्रफल को एरिया ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सूत्र होता है, जैसे आयत, देखो आयत कैसे बनाते हैं, ये आयत हो गया, आयत थोड़ा सा वर्ग से थोड़ा ऐसे बनता है, ठीक। देखो यहाँ पे x होगा तो यहाँ पे x होगा, ठीक है। यहाँ पे y होगा तो यहाँ पे y होगा, यही होता है नियम। और देखो आयत का क्षेत्रफल पूछा है ना, तो यहाँ लिखेंगे आयत का क्षेत्रफल, यह है क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल सूत्र क्या होता है बताओ। आयत का क्षेत्रफल सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, मतलब लंबाई गुणित चौड़ाई, यही होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई होता है। अब देखो ये क्या है, लंबाई है, ये चौड़ाई है, तो इसको गुणा कर देंगे। आयत के क्षेत्रफल से ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब ए बराबर क्या, लंबाई क्या है, लंबाई क्या है, एक्स वाई है, ये है ना लंबाई, ये वाई है, ये वाई इंटू चौड़ाई कितनी है, सॉरी ये क्या है, चौड़ाई, ये लंबाई ये है। तो ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लिख सकते हो, ये बराबर एक्स वाई एक्स इंटू वाई, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। जहाँ पर एक्स क्या है बताओ, एक्स क्या है, एक्स क्या है, लंबाई है, वाई क्या है, चौड़ाई है, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर
फोर्थ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दिया है, लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो, यही दिया है। तो जब विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक, अधिक होना मतलब कि उसके अंतर कितना है, अधिक, जब भी कोई सवाल अधिक पूछता है इसका मतलब उन दोनों का अंतर कितना होना चाहिए। जो ये आई बराबर सूत्र होता है, आई बराबर क्या होता है, यस माइनस सी, सेलिंग प्राइस में कास्ट प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य होता है, ये लाभ बराबर है, मतलब इन इंक्रीजमेंट, इंक्रीज आई से इंक्रीजमेंट बोलेंगे, मतलब लाभ क्या है, इंक्रीजमेंट बढ़ोतरी क्या है। तो यही जहाँ पर लिखेंगे, जहाँ आई बराबर लाभ होगा और यस बराबर क्या होगा, मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य होगा, और सी बराबर क्या होगा, क्रय मूल्य होगा, क्रय मूल्य। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो भी क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर यही होगा। ठीक, उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब सेकंड खत्म कर, थर्ड का ए देखेंगे। थर्ड का ए भी क्या पूछा है, देखिए आप क्वेश्चन को देख लीजिए, थर्ड का ए क्या पूछा है, आपको अच्छी तरह से दिख रहा होगा। एक टोकरी में 50 आम तथा एक टोकरी में 50 आम तथा एक दूसरी टोकरी में 1 आम है, तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी में से कितना अधिक है। जब भी देखो मैंने पूछा, जब भी अधिक वाला क्वेश्चन पूछता है, इसका मतलब पहली टोकरी और दूसरी टोकरी में कितना अधिक है, इसका मतलब पहली टोकरी और दूसरी टोकरी का अंतर कितना है, इन लोगों में अंतर पूछेंगे, अंतर देखेंगे कितना अधिक होने का मतलब क्या है, इनका अंतर कितना है। तो इन्हें लिखेंगे कि पहली टोकरी इतना दिया है, क्वेश्चन को पूछा है कि पहली टोकरी 50 आम तो दूसरी टोकरी में 1 आम है, तो पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने अधिक है। तो यानी पहली टोकरी कितने में, पहली टोकरी में कितना आम थे, 50 आम। ठीक है, और फिर क्या पूछा है उसमें कि एक दूसरी टोकरी में, मतलब यहाँ लिखेंगे दूसरी टोकरी में कितने आम थे, बताओ, एक्स आम थे, यही क्वेश्चन पूछा है कि पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम बनी, पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितना आम अधिक है, अधिक होने मतलब इनका अंतर कितना है। तो यहाँ लिखे 50 माइनस यक्स, यही आम का अंतर है, इतना अधिक है, यही इसका आंसर फ्रेंड्स हो जाएगा। उम्मीद है कि यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। अब हम बी देखते हैं, तीसरा का बी देखेंगे। तीसरे के बी में क्या पूछा गया है कि तीसरे में बी का क्वेश्चन देख सकते हैं, हम क्वेश्चन दिखाने का प्रयास करेंगे, हर एक क्वेश्चन को दिखाने का प्रयास करेंगे। पूछा है कि एक विद्यालय में कुल 100 छात्र हैं, जिनमें से यक्ष छात्र अनुपस्थित है, मतलब यक्ष छात्र थे तो उपस्थित छात्रों की संख्या क्या थी। यक्ष छात्र आए थे तो उपस्थित कितने छात्र थे, यानी 100 में से कितना अंतर है, पहले 100 मतलब पूरा टोटल 100 थे, उसमें से बस यक्ष छात्र थे, मतलब कुछ छात्र थे, इसका मतलब उपस्थित कितने थे, उपस्थित छात्रों की संख्या थे कितने थी, 100 माइनस यक्स, इसका मतलब उनमें कितना अंतर था, मतलब आने में कितना अंतर है। तो यही लिखेंगे इसमें, एक्स 100 माइनस एक्स लिखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। देखो कुल छात्र उपस्थित कितने थे, पहले 100 थे, उसमें से एक छात्र उपस्थित थे, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में चित्र दिया है, एक चित्र हम बनाते हैं। ये क्या है, ये आयत है, आयत का चित्र है। इसमें दिया है यक्स मीटर दिया है, यहाँ पे वाई मीटर दिया है। ठीक है, तो जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, जैसा कि चित्र में दिया गया है, संलग्न चित्र में आयत की ये आसन माने स्थिर भुजा, ये स्थिर भुजा है, आसन भुजा एक्स मीटर तथा वाई मीटर है। तो आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है बताओ, आयत का परिमाप क्या होता है, सूत्र, आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही होता है। तो ये लंबाई, ये क्या है, चौड़ाई है, ये लंबाई है, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, 2 कोष्ठ में लंबाई प्लस चौड़ाई, यही सूत्र होता है। ठीक, अब इसमें लगाएंगे तो आयत का परिमाप मतलब आयत का क्षेत्रफल होगा, परिमाप यही होता है ना। चौथा हम इसको बताएंगे कि
तो परिमाप सूत्र क्या होता है बताओ? 2 लिखेंगे। ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई कितनी है? ये लंबाई हो गया, चौड़ाई हो गया। तो बताओ, तो यक्स प्लस वाई, ठीक है। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। इसके चाहे से खोल सकते हो, इसका गुणा दोनों करो, ये 2x हो जाएगा, फिर प्लस 2 में y गुणा करेंगे 2y हो जाएगा। ये भी इसका आंसर हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। यही इसका आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को आप देख सकते हैं कितने आसान तरीके से हमने बताया है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे हैं, ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा। मतलब एक गुब्बारे का मूल्य x पैसे हैं, तो ऐसे x पैसे वाले जो गुब्बारे हैं, ऐसे कितने, मतलब ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा। इसका मतलब x था, फिर 12 गुब्बारे का 12x होगा, ठीक है। उम्मीद है कि आपको फ्रेंड्स अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। यहाँ लिखेंगे मानेंगे, माना एक गुब्बारे का मूल्य कितना है, एक गुब्बारे का मूल्य x है, तो माना एक गुब्बारे का मूल्य कितने हैं, x पैसे, ठीक है। तो ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य पूछ रहा है, ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य पूछ रहा है, तो कितना होगा। पहले 12 गुब्बारे पूछ रहा है, तो 12 इंटू एक्स, इसका मतलब 12 कितना होगा बताओ, 12x पैसे, ठीक। यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। देखिए कितने आसान तरीके से हमने बताने का प्रयास किया है आपको। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है? क्वेश्चन नंबर 6 में देखो, क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि कक्षा में यक्ष विद्यार्थी हैं जिनमें 1/4 बालिकाएं हैं। तो बालिकाएं का ही औसत पूछ रहा है, मतलब बालिकाएं कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं। तो x बालिकाएं मतलब x का 1/3, 1/4 मतलब 1/4। तो यहाँ लिखेंगे, तो कक्षा में कितनी बालिकाएं हैं, तो कुल लिखो, बालिकाएं पूछ रहा है, तो बालिकाएं के लिए हमें क्या मानेंगे, तो कक्षा में x विद्यार्थी हैं, तो बालिकाएं पूछ रहा है, तो 1/3 लिखेंगे। कक्षा में बालिकाएं कितनी होंगी। पहले कक्षा में कक्षा में x विद्यार्थी थे, x मतलब टोटल विद्यार्थी x थे, और उसमें से 1/4 कितने हैं, बालिकाएं हैं। यही होगा गुणते, 1/4, इसका मतलब इसका इसके बटे कुछ नहीं, इसके बटे 1 होगा। अंश में अंश गुणा करें, हर गुणा 1/4, यही इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स ये भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 7 में देख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। संलग्न चित्र में एक वर्ग की भुजा ए है, ए सेमी है, तो वर्ग का परिमाप क्या होगा। देखो ये ए है ना, तो यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे ए होगा। इसका मतलब वर्ग का जो सभी भुजाएं होती है वो बराबर होती है, ठीक है। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको इसी तरह से समझ में आ रहा होगा। हमने आपको आसान तरीके से बताने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो एक चित्र में बता रहा हूँ, वर्ग है, यहाँ पे ए सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे ए सेंटीमीटर दिया है, तो यहाँ पे ए सेंटीमीटर ही होगा, यहाँ भी ए सेंटीमीटर ही होगा, क्योंकि वर्ग का सभी भुजाएं समान होती हैं। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, ये लिखेंगे, वर्ग का परिमाप क्या होता है बताओ। वर्ग का परिमाप क्या होता है, भुजा का दो वर्ग का क्षेत्रफल होता है, वर्ग का परिमाप होता है सभी भुजाओं का योग। तो वर्ग का परिमाप क्या होगा, मतलब ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए, ये होता है वर्ग का परिमाप। क्या होता है, यही होता है ना, बताओ क्या होता है, यही तो होता है। तो इसका हम जोड़ेंगे 1 2 3 4, कितना हो गया 4a, ठीक। यही होगा इसका आंसर, यही इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। उम्मीद है कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। हमने बहुत ही आसान तरीके से आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है कि लीला राधा की छोटी बहन है। मतलब लीला जो है राधा की छोटी बहन है, इसका मतलब राधा बड़ी है। राधा क्या है, बड़ी है। राधा की छोटी बहन कौन है, लीला है। राधा बड़ी है, तो वह राधा से 6 वर्ष छोटी है। और 6 वर्ष छोटी है, मतलब राधा से छोटी है, राधा बड़ी है, तो क्या होगा, 6 वर्ष छोटी होने का मतलब क्या है, पहले तो लीला की आयु राधा की आयु के पदों में लिखिए। तो राधा की आयु के पदों में हमको लिखना है, ठीक है। क्वेश्चन पूछा है कि लीला की आयु पूछा है, तो लीला का आयु एक्स मानेंगे ना। तो माना लीला की आयु x वर्ष, ठीक है। नहीं लिखेंगे लीला का आयु x वर्ष,
यहाँ लिखेंगे क्या, राधा लीला जो है, लीला जो है राधा से 6 वर्ष छोटी है। इसका मतलब हुआ कि पहले लीला यक्स थी, वह किससे छोटी है, राधा से छोटी है। इसका मतलब यक्स माइनस 6 वर्ष इसका आंसर हो जाएगा। हमको लीला के पद में बताना था, क्वेश्चन पूछा है कि लीला की आयु राधा की आयु के पद में लिखना है, राधा की आयु पद में लिखना है, तो यक्स माइनस 6 इसका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, इसका आंसर ये हो गया और उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। आप क्वेश्चन को देख सकते हैं इजी आसान तरीके से क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन है कि माँ ने घर में 16 लड्डू बनाए हैं। माँ ने घर में 16 लड्डू, टोटल 16 लड्डू हैं, तो उन्होंने एक्स लड्डू मेहमानों और परिवारों को सदस्यों को दे दिए। एक्स लड्डू में 16 में से कुछ लड्डू मतलब एक्स लड्डू परिवारों और मतलब मेहमानों को दे दिए हैं। तो शेष लड्डू की संख्या कितनी होगी, पहले 16 थी तो उसमें से एक्स घटा दिए, एक्स निकाल दिए, 16 माइनस एक्स हो जाएगा। इन्हें लिखते हैं माना, माना, माना लिखेंगे मेहमानों परिवारों को दिए गए लड्डू एक्स, माना परिवार, परिवार एवं मेहमान, मेहमानों को दिए गए लड्डू, लड्डू कितने, एक्स। ठीक, तो फिर क्या पूछा है, शेष लड्डू, शेष लड्डू की संख्या निकालिए। तो शेष टोटल लड्डू कितने थे, टोटल कितने थे, 16 लड्डू, टोटल कितने थे, 16 लड्डू थे। तो शेष लड्डू निकालेंगे, शेष लड्डू, शेष लड्डू निकालेंगे कितना होगा, टोटल में से हम जो खर्च किए हैं उसको घटा देंगे, तो यही इसका लड्डू, यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर यही हो जाएगा। उम्मीद है कि फ्रेंड्स आपको यह क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। देखिए हम कितने आसान तरीके से सभी क्वेश्चन को हमने सोल्यूशन प्रोवाइड कर दिए हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद है कि आपको हमारे पढ़ाए हुए तरीक़ों को आपको समझ में आ रहा होगा। तो देखिए कितना आसान तरीके से हमने सभी 5B को कंप्लीट कर लिया है। तो फ्रेंड्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, कम से कम एक सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं और हम अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी हमारे पढ़ाए हुए तरीक़ों को उनको भी समझ में आए। ठीक है, तो यदि फ्रेंड्स हमारे पढ़ाए हुए तरीक़ों आपको अच्छे से समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। यदि क्वेश्चन आपको कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आया हो तो कमेंट कीजिए, उस क्वेश्चन को दोबारा बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि आप हमारे इस चैनल में नए आए हो तो एक तो सब्सक्राइब कर ही सकते हैं, इतना मेहनत करके आपके लिए वीडियो बना रहे हैं। यदि आप 5A को देखना चाहते हो तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप वहाँ से देख सकते हैं। ईजी आसान तरीके से हमने बताया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर अब यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।